बाबा कहते हैं कि हद से ज़्यादा लगाव, हद से ज़्यादा अटैचमेंट बहुत खतरनाक होता है। वो चीज़ कुछ भी हो सकती है। जैसे आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच हैं, चाहे वो आपका कोई रिलेशन है या कोई आपका खुद का परिवार है, पैसा है, करियर है, बच्चे हैं, मतलब ओवरऑल लाइफ में आप अगर किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और आप चाहते हैं कि मेरे से कभी दूर ही ना जाए, एकदम पकड़ के जकड़ के रखना चाहते हैं, तो 100% जान जाइए कि वो चीज़ आपकी लाइफ से जाएगी ही जाएगी। क्योंकि यूनिवर्स का एक रूल है कि हमारी लाइफ में कुछ भी हद से ज़्यादा हमें प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए। जो चीज़ को आप बहुत ज़्यादा पकड़ के रखेंगे, चाहे आपके फैमिली में भी हो सकता है, करियर में भी हो सकता है, पैसा हो सकता है, लव लाइफ हो सकता है, रिश्ते हो नाते हो सकते हैं, कुछ भी ओवरऑल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा, जैसे बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि अपने बच्चों से इतना ज़्यादा उनका अटैचमेंट होता है कि उसको एक पल के लिए कहीं छोड़ना नहीं चाहते, एकदम से वो रहते हैं। बहुत लोग अपने काम से इतना लगाव रख लेते हैं कि अपने काम के आगे किसी और चीज़ को प्रायोरिटी ही नहीं देते हैं। और बहुत लोग ऐसे हैं कि रिश्ते में आ जाते हैं, किसी रिलेशन में आ जाते हैं, तो उस इंसान को अपना भगवान ही मान लेते हैं, सोचते हैं कि बस वो ही है जो मेरे लिए है। तो परमात्मा का कहना सीधा सीधा यही है कि अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को हद से ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे तो तुम्हारी लाइफ से वो छीन लिया जाएगा। हर चीज़ की एक लिमिट होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट मतलब वो तुम्हारी लाइफ से जाएगी। तो कभी भी अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ हमारी लाइफ में परमानेंटली रहे, हमेशा रहे, चाहे वो आपका करियर हो, आपकी लाइफ में पैसे हैं वो भी, रिश्ते हैं वो भी, लव लाइफ है वो भी, बच्चे हैं, कुछ भी चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हमेशा वो बना रहे, आपकी लाइफ में हमेशा लाइफ टाइम के लिए रहे, तो ओवर अटैच मत होइए किसी भी चीज़ से। हद से ज़्यादा अटैचमेंट मत रखिए, उसको फ्री छोड़ दीजिए। जो चाहे वो कुछ भी हो, उससे हद से ज़्यादा अगर आप लगाव रखेंगे तो आप ये मान लीजिए कि वो आपकी लाइफ से जाने वाली है। और आपको अटैचमेंट तभी उससे ज़्यादा होगा जब आप उससे दूर होने वाले होंगे। तो ये आप इतना फोकस करके रखिए कि वो चीज़ आपसे ज़्यादा अटैच ना हो। और मैंने फुल वीडियो बनाया है, आप फुल वीडियो जाके वॉच करिए, इसमें मैंने पूरा डिटेल बताया है कि आपको क्या क्या इसमें फॉलो करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है, यूनिवर्स हमारे कैसे काम करते हैं, हमारी लाइफ में क्या आता है क्या जाता है, सब कुछ। तो जैसे कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, चाहते हैं कि ये मेरी लाइफ में हमेशा रहे, तो वो जानते हैं वो चीज़ आप नहीं पसंद करते हैं, वो चीज़ आपके अंदर है, वो सामने वाला उतना अच्छा नहीं है। और एक चीज़ और मैं बताऊंगी कि मेरे वीडियो वही लोग देखेंगे जो खुद स्पिरिचुअलिटी से जुड़े होंगे, जिनके अंदर यूनिवर्स अवेकनिंग करना चाहेंगे, जिनको जागृत करना चाहेंगे, उन्हीं के पास मेरी वीडियो जाएगी, उन्हीं को इंटरेस्ट भी होगा, बाकी लोगों को नहीं होगा ना जाएगी। ओके, तो आप फ्री माइंड होकर देखिए, वही लोग देख सकते हैं जिनके ज़रूरत होगी। तो परमात्मा यही कहते हैं कि अगर आप किसी चीज़ से अटैच हो गए तो आप सोच रहे हैं कि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंसान है, बहुत ज़्यादा मेरे लिए ज़रूरी है, वो मेरी लाइफ में होना ही होना चाहिए, और आप जानते हैं कि सोचते हैं कि वो बहुत अच्छा इंसान है या बहुत अच्छी चीज़ है, जो भी है, तो बाबा कहते हैं कि वो जो आप सामने वाले में देख रहे हैं कि वो चीज़ उसमें बहुत अच्छी है, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा इंसान है या जो भी है, तो वो सामने वाला अच्छा नहीं है। वो आपकी लाइफ में अच्छा तभी बना हुआ है जब आप उसको उतनी प्रायोरिटी दे रहे हैं, उतनी उस नज़र से देख रहे हैं, उसको उतनी प्रायोरिटी दे रहे हैं, अपने सिर पे बिठा के रखे हैं। एक भगवान की जितना हम लोग सम्मान करते हैं उतना ज़्यादा औहदा उसका दे दिए, तो वो उतना इम्पोर्टेंट इंसान नहीं है, और नहीं वो उतना अच्छा है जितना आप उसको समझ रहे हैं। वो अच्छा इसलिए है क्योंकि आपने उसको उतना अच्छा बना के रखा है, आप उसको वैसा देख रहे हैं, इसलिए वो उतना अच्छा बना है। और वो तभी तक अच्छा रहेगा जब तक आपका उससे अटैचमेंट है, जब तक आपका उससे लगाव है। जिस दिन आपसे उसका मोह खत्म हो गया, आपका उससे रिश्ता खत्म हो गया, आपका उससे प्यार खत्म हो गया, तो वो चीज़ आपको एक बर्डन सा लगने लगेगी। उससे आपको समान रूप में जैसे सबको आप देखते हैं वैसे उसको भी आप देखेंगे, चाहे वो आपका कितना भी क्लोज वन क्यों ना हो। जैसे एग्जाम्पल तौर में दे रही हूँ, जैसे कोई भी चीज़ आप खरीदना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ देख लिए जो कि आप पाना चाहते हैं कि मैं खरीद लूँ, रख लूँ अपने पास, तो तब तक आपके लिए कितना वो लगता है, आकर्षक लगता है कि मतलब ये चीज़ मैं पा लूँ, मैं चीज़ ले लूँ अपनी लाइफ में। तो जब तक वो आपके पास नहीं रहता है आपको उसको पाने की इच्छा होती है, बहुत ज़्यादा उसके पीछे आप पड़े रहते हैं कि मुझे मिल ही जाए, मिल ही जाए, और आपको बहुत आकर्षित भी करती है ना, करती है। तो
फिर आप क्या करते हैं कि आप उसको अपनी लाइफ में खरीद भी लाते हैं, सोचते हैं कि ये मुझे बहुत पसंद है, मैं इसको लेके ही दम मानूंगा, चाहे जैसे ऐसे नहीं वैसे तो ले लूँगा ही लूँगा या लूँगी। तो आप लोग क्या करते हैं कि वो चीज़ अपनी लाइफ में खरीद लेते हैं। मैं सामान की बात कर रही हूँ या कोई रिलेशन की भी बात कर रही हूँ। तो आप लोग उसको अपनी लाइफ में खींच लाते हैं, मतलब वो जैसे तैसे आप चाहते हैं कि मिल जाए तो आप पा भी लेते हैं, तो पा लेते हैं। तो उसके बाद आप कुछ टाइम तक, 1 साल 2 साल 1.5 साल, जितना टाइम तक आपसे उससे ज़्यादा अटैचमेंट है, उतने टाइम तक तो आपको इतना प्यारा लगेगा, इतना प्यारा लगेगा कि आप उसको छोड़ना ही नहीं चाहेंगे। एक मैं छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे कपड़े की ही बात कर रही हूँ मैं, कि हम एक नया कपड़ा लाते हैं तो हमें लगता है कि ये मेरा नया कपड़ा है, हम उसको किसी को छूने तक की इजाज़त नहीं देते कि नहीं तुम्हें नहीं छूना है, ये मेरा कपड़ा है, मुझे पहनना है। और जब वो धीरे 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 कपड़ा पुराना होने लगता है या हम उसको बहुत ज़्यादा यूज कर लेते हैं, तो फिर क्या वो हमें बोर मारने लगता है कि यार इसको बहुत बार पहन चुके, अब कौन इसको पहनेगा। पहनना तो छोड़िए, उसको हम फेंक देते हैं, रिजेक्ट कर देते, देखते भी नहीं या तो फिर किसी को उठा के दे देते हैं। ऐसा कपड़े का एग्जाम्पल मैं दी, ऐसा ही रिलेशन में भी होता है, ऐसा ही लोग रिलेशन में भी करते हैं कि आप तभी तक सामने वाले की लाइफ में इम्पोर्टेंट रहेंगे जब तक आपको वो उससे आपका अटैचमेंट ख़त्म नहीं होगा, जब तक आपसे उसे लगाव ख़त्म नहीं होगा, जब तक आप यूज नहीं वो इंसान कर लेगा या जो भी है, कि मतलब जो उसकी इच्छा जो थी वो आपसे उसको मिल गया। तो जब उसका इच्छा भर जाएगा तो फिर क्या है कि उसका मन दूसरी तरफ से भटकने लगेगा, ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में पा लिया, अब मुझे दूसरा चीज़ पाना है, तो उसका मन क्या है कि दूसरी तरफ भागने लगता है। तो और एक चीज़ और है कि हद से ज़्यादा इसीलिए नहीं किसी चीज़ को पाना चाहिए कि हर इंसान हो या कुछ भी हो, उसके अंदर एक फियर रखना चाहिए कि किसी को इतना भी कुछ मत ओवर दे दीजिए कि जैसे उसकी औकात हो। जैसे कि मैं कहते हैं ना लोग कि हद से ज़्यादा अगर हम खाना लेके बैठे हैं, जैसे हमारे थाली में खाना है, हम अपने खाने से ज़्यादा कोई हमारे खाने में थाली में एक्स्ट्रा खाना दे दिया है तो हम खाना खा लिया, अगर हमारे थाली में खाना ज़्यादा है तो हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, उसकी वैल्यू नहीं करते। जब तक हमें भूख होती है तभी तक हम उसकी कदर करते हैं, उसको खाना चाहते हैं और इतने एक्साइटमेंट से खाते हैं कि जैसे लगता है कि मुझे डबल तिब्बल भूख लगी, और जस्ट हमारा पेट भर जाता है हम फेंक देते हैं। तो वैसे ही सेम आज के डेट में इंसान हो गए कि जब तक आपकी वैल्यू है, जब तक आपको आपसे सामने वाले कुछ प्रोवाइड हो रहा है, कुछ मिल रहा है, तभी तक आप उसकी लाइफ में इम्पोर्टेंट हैं, अच्छे हैं, सब कुछ है। और जिस दिन आपसे उसको वो चीज़ मिलना बंद हो गया, आपने उसका केयर करना छोड़ दिया, आपको उसको सम्मान करना छोड़ दिया, मतलब जो भी है आप ले दे रहे हैं ना, वो बंद कर दीजिए, उसके मन का करना छोड़ दीजिए। आपको वो असली रंग दिखा देगा उसी टाइम कि आप उसकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं, कैसे इंसान हैं आप, वो अपना दूसरा रूप आपको तुरंत दिखा देगा। तो कभी भी किसी भी चीज़ से अटैचमेंट मत रखिए। क्या है कि इसीलिए यूनिवर्स करते हैं कि हद से ज़्यादा अटैचमेंट रहेंगे किसी से तो वो आपको कल को तकलीफ़ देगा, तो उसमें लॉस किसका होगा, आपका होगा। और हार्ट का जो टूटना होता है ना, दिल का टूटना, वो एक मरने से भी बदतर सज़ा जैसी होती है। एक तो इंसान मर जाता है, वो वो सज़ा उतनी बड़ी नहीं लगती है, लेकिन जो जिंदा इंसान होता है ना, वो एक जिंदा लाश बन के जीता है। उसको सिर्फ ज़िंदगी लगता है कि चलता फिरता एक पुतला है, उसके अंदर कुछ रह नहीं जाता। तो इतना हार्ट ब्रेक होना मतलब एक तरफ से परमात्मा को बहुत बड़ा आघात देना। और जो लोग ऐसा काम करते हैं, किसी भी आत्मा को इतनी बड़ी चोट देते हैं, किसी के साथ धोखा करते हैं, खास करके उसके दिल के साथ, ऐसे लोगों को परमात्मा एक नहीं हजारों जन्म तक कभी माफ़ नहीं करते। और वो इतने बड़े सज़ा का हकदार होता है कि वो उसकी झेलते झेलते पूरी लाइफ बीत जाती है। अगर क्योंकि इसलिए उसको सज़ा देते हैं, एक बार आपका दुश्मन आपके साथ गलत करेगा, परमात्मा उसको उतनी बड़ी सज़ा नहीं देंगे। वो आपके करीब रहने वालों को, जो लोग आपके साथ रह के धोखा करते हैं ना, इसलिए उनको सज़ा देते हैं कि वो आपका विश्वास पात्र था, वो आपके साथ रहा था, आपको यूज किया था, आपके साथ अच्छा भला बुरा बहुत सारे प्रॉमिसेस किए थे, अच्छा बुरा शेयर किया था, सब कुछ आपके साथ रहा। आपके साथ सब कुछ शेयर करने के बाद वो आपकी पीठ पीछे इतना गलत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो भी आपसे छुप के, आपको दिखावे के भी करे तो भी उतना वो नहीं। अगर आपकी पीठ पीछे कोई गलत कर रहा है तो उसकी सज़ा तो इतनी भयंकर मिलती है, सिर्फ उसको नहीं,
उसके घसीटे में उसकी पूरी फैमिली आएगी। क्या कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो बस ये लोग अपने कुल का सर्वनाश करने के लिए एक तरफ से मैं बोलूँगी कि जन्म लेते हैं, कि अपने जरिए, अपने बदले के जरिए, अपने ईर्ष्या के चलते, अपने नफरत के चलते ये अपना तो सर्वनाश करते ही करते हैं, अपने खानदान का भी सर्वनाश कर देते हैं। क्योंकि वो अगर हर तरफ से उल्टे सीधे काम करेंगे तो उसका इफेक्ट उनके फैमिली पे पड़ेगा, उनका इफेक्ट उनके फैमिली पे पड़ेगा तो पूरे इन्वायरमेंट में पड़ेगा। और ऐसे ऐसे करते करते थोड़े थोड़े कर कर करके उनका पूरा वो ही चेंज हो जाता है, पूरा बर्बाद हो जाता है सब कुछ। और उनको ये चीज़ महसूस तुरंत नहीं होगी, धीरे धीरे जब पूरा एकदम सब तरफ से बर्बाद हो जाएगा तब उनको समझ में आता है। तो कभी भी ऐसी गलती कभी भी मत करिए। अगर आप कहीं भी किसी से लगाव है तो उससे आपकी दुश्मनी हो भी जा रही है तो उसको आप अपने दिल से बिल्कुल माफ़ कर दीजिए, छोड़ दीजिए उसको। आप अपनी तरफ से सजा मत दीजिए। एक काम आप ऐसा करके अपने लिए फ़ायदा करेंगे कि आप अपने लिए एक चीज़ ये फ़ायदा करेंगे कि आपकी आत्मा का जो दर्द है ना वो कम हो जाएगा। यूनिवर्स देख लेंगे कि आपने इतना कुछ सहने के बाद भी उसको क्षमा कर दिया, माफ़ कर दिया, तो उसकी सज़ा उसका यूनिवर्स परमात्मा देंगे और वो इतना भयंकर तरीके से देंगे जो आप कभी नहीं दे पाएंगे। तो कभी भी कि कोई भी आपके साथ गलत करता है आप उसको ये परमात्मा में छोड़ दीजिए कि परमात्मा मैंने इसको माफ़ किया अपनी तरफ से, अब आप देखो मैंने सारा कुछ आप पे छोड़ दिया। फिर उसके बाद देखिए उसका क्या हाल होता है। वो आपको दिखाएगा भले या दिखाएगी भले कि भाई मेरा लाइफ सब बहुत अच्छा है, क्योंकि ये लोग दिखावटी वाली लाइफ में जीते हैं। इनकी रियल की लाइफ में कभी भी अगर आपको रियलिटी जानना है ना तो इसके पास रह के जाके देखिए, उस टाइम इसकी स्थिति देखिए, इसके घर परिवार की स्थिति देखिए, उसकी स्थिति देखिए कि वो कौन सी स्थिति में है, क्या हाल हो चुका है उसका। तो अगर रियलिटी जान, क्योंकि वो आपको उल्टा दिखाएगा कि मेरे लाइफ में ये सब बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि भाई वो आपको ये दिखाना चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ गलत करके मैं बहुत हैप्पी हूँ, लेकिन नहीं, वो सिर्फ आपको दिखा रहा है, उसकी लाइफ झंड से भी झंड हो चुकी है। तो कभी भी किसी से साथ गलत मत करिए। कोई आपके साथ गलत करता है तो उसको माफ़ कीजिए, परमात्मा पे भरोसा रखिए। और परमात्मा तुरंत सज़ा नहीं देते हैं, वो पहले छोटी से छोटी चीज़ को फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं, देखते हैं। फिर पहले क्या है कि छोटे बड़े जो भी उसके अच्छे कर्मा है ना वो पहले भगवान कहते हैं तो इसको भोग ले। उसके बाद जब उसको उसके गलत कर्मों की सज़ा जब उस पर मार पड़ने लगती है ना तो उसको सांस लेने की हालत उसकी इतनी ख़राब रहती है कि सांस भी लेना उसको दूसरा हो जाता है। और जानते हैं ये लोग अगर मरने की भी दुआ मांगे कि मैं मर जाऊँ, वो भी नहीं यूनिवर्स करने देंगे। उस ऐसी स्थिति में उसको फंसा देंगे, ऐसा उसका दिमाग उलझा देंगे और उसका ऐसा पूरा घर का माहौल ही ऐसा बना देंगे ना कि वो चाह के भी वहाँ से नहीं निकल पाएगा। उसको इतना फंसा देंगे ना कि वो इतना भी कोशिश कर ले वो निकल भी नहीं पाएगा, मर भी नहीं पाएगा, जी भी नहीं पाएगा। ऐसी स्थिति हो जाती है। समझ लीजिए कि मरना बहुत ईजी है, लेकिन ऐसी ज़िंदगी जीना मरने से भी बदतर ज़िंदगी। कभी भी अगर आप चाहते हैं कि आपके दुश्मनों को आप सज़ा दे मिले तो आप अपनी से मत दीजिए, परमात्मा में छोड़ दीजिए और आप फिर उसकी देखिए कि उसको क्या सज़ा मिल रही है। तो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं आप करेंगे, परमात्मा के सब छोड़ दीजिए, वो उनसे बड़ा न्याय कोई नहीं करेगा। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हरि ओम नमः शिवाय।